IPL 2025 के रिटेंशन रूल्स आ चुके हैं और रूल्स है या 10-12 के बुक्स मुझे नहीं समझ आ रहा है, इतना कंफ्यूजिंग। बट ठीक है भाई, हम भी फिर डॉक्टर बनेंगे और अंदर से चीर के निकालेंगे डिटेल्स को। चलो फिर एक एक करके सब रूल्स पे आते हैं। टोटल 8 रूल्स है, सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। बहुत प्लेयर से सवाल उठाया कि ये सही नहीं है, बट BCCI ने ऑफिशियल कर दिया है कि 2027 तक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल कहीं नहीं जा रहा है। ये कंफर्म हो चुका है आने वाले 3 साल के लिए भी। और अब कोई कुछ भी कह दे, अच्छा लगे खराब लगे, आपको ये चीज देखना ही पड़ेगा। अब आते हैं वो सर्जरी करने वाले पॉइंट्स पे। इस पॉइंट को जानने से पहले आप ये देख लो कि किस नंबर में रिटेन हुए प्लेयर को कितना पैसा मिलेगा। तो जो फर्स्ट में रिटेन होगा उसको मिलेगा 18 करोड़, सेकंड वाले को 14 करोड़, थर्ड वाले को 11 करोड़। बट अब आता है ट्विस्ट, जो फोर्थ में रिटेन होगा उसको भी मिलेगा 18 करोड़, 18 करोड़, और फिफ्थ वाले को भी 14 करोड़। और यहीं पे BCCI ने गेम कर दिया भाई, बिकॉज आपने 5वें प्लेयर को भी 18 करोड़ तो नहीं देना चाहोगे ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो कि है सब टीम्स को कितने रिटेंशन मिलेंगे। तो रिटेंशन प्लस RTM मिला के आपको 6 मिलेंगे, जिसमें से 5 रिटेंशन है और 1 RTM है। बट आप ये भी कर सकते हो कि आप 3 प्लेयर रिटेन करो और 3 प्लेयर RTM का यूज करो आप, या फिर आप 4 रिटेन करो और 2 RTM यूज करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही RTM है। आप अगर कम रिटेन करते हो तो आपका RTM इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप 5 रिटेन कर लिए तो फिर आपके पास एक ही RTM होगा। बट बिकॉज यहाँ पे 5th नंबर पे और 4th नंबर पे 18 करोड़ 14 करोड़ देने हैं, तो मे भी प्लेयर्स कहे कि इससे सस्ता में तो हमें ऑक्शन में मिल जाएंगे, तो वो ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इस पॉइंट को BCCI ने डाला है भाई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। आपके पास टोटल 6 रिटेंशन तो है, रिटेंशन प्लस RTM, बट आप उसको यूज कैसे करोगे। तो BCCI ने रूल लाया है कि आप 5 कैप्ड प्लेयर यूज कर सकते हो। कैप्ड प्लेयर मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है या फिर जिसका डेब्यू हो चुका है, उसे कहते हैं हम कैप्ड प्लेयर, और जिसका डेब्यू नहीं हुआ है उसे कहते हैं अनकैप्ड प्लेयर। तो आप मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हो और 2 अनकैप्ड प्लेयर। अब भाई कुछ लोग कहेंगे ये तो 7 हो गया, 5 और 2, तो भाई मैक्सिमम आप चाहो तो आप 4 कैप्ड रिटेन करो, 2 अनकैप रिटेन करो, या फिर आप 5 कैप और 1 अनकैप। तो ये हो सकता है क्राइटेरिया। बाकी इस रूल से चेन्नई का बड़ा फायदा होगा भाई, बिकॉज एक रूल तो खास माही भाई के लिए आया है, उस पे भी आएंगे। उससे पहले अगर ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक कर दो यार। इससे पहले लोग पॉइंट नंबर 4 जाने, उससे पहले आप पॉइंट नंबर 5 देख लो पहले, बिकॉज अगर आप 5 समझ गए तो 4 और आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो पहली बार IPL के इतिहास में मैच फीस इंट्रोड्यूस हुआ है। मैच फीस, आपको डाउट होगा ये क्या होता है। देखो, अगर किसी प्लेयर को ऑक्शन में मान लो 14 करोड़ में खरीदा गया और उसने 14 मैच खेला, तो पर मैच उसका कितना पड़ा, 1 करोड़। तो हर मैच उनको 1 करोड़ मिल जाता था कि भाई ये आपका है पैसा जो भी है। 14 करोड़ में गया तो 1 करोड़, अगर 7 करोड़ में बिका है तो 50 लाख आपको मिल गया पर मैच। बट अब अगर आप 14 करोड़ में बिके हो तो आपको 1 करोड़ तो मिलेगा पर मैच, प्लस 7.5 लाख मैच फीस भी मिलेगा। 7.5 लाख मैच फीस पर मैच। और ये किसको मिलेगा, जो भी प्लेयर प्लेइंग 11 में है और इम्पैक्ट प्लेयर को। तो 12 प्लेयर्स को ये पैसा मिलने वाला है। अगर मान लो आप 7 करोड़ में बिके हो, आपको पर मैच 50 लाख मिलता था, तो अब वो मिलेगा 57.5 लाख। ये एक अच्छा रूल है भाई प्लेयर्स के लिए। तो अब आप समझो पॉइंट नंबर 4, जो IPL का पर्स होता था वो 2024 में था 110 करोड़ का, बट उसे बढ़ा दिया गया है। 2025 में उस पर्स को बढ़ा के कर दिया गया है 120 करोड़। अब अगर हम ऐसे देखेंगे 110 करोड़ से 120 करोड़ हो गया, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट अगर आप सोचो तो 10 करोड़ इंक्रीज हुआ है। 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप एक अच्छा खासा प्लेयर खरीद लोगे, अगर हम जैसे को मिल जाए तो लाइफ सेट है भाई। और उसके साथ जैसा मैंने कहा मैच फीस भी आया है। तो मैच फीस प्लस परफॉर्मेंस, जो मैन ऑफ द मैच वगैरह होता है, प्लस पर्स मिला के जो 2025 का बजट हुआ है वो निकल के आया है 146 करोड़, 146 करोड़।
और ये यहीं पे भी नहीं रुकेगा। 2026 में इसे बढ़ा के 151 करोड़ किया जाएगा, 151 CR, और 2027 में इसे बढ़ा के 157 CR किया जाएगा, 157 करोड़। मतलब 110 था पिछले साल, अब अगले 3 साल में ये अमाउंट 157 करोड़ तक पहुंचेगा। तो भाई पाकिस्तान का तो GDP ले गया भाई हमारा IPL। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 के तरफ, और ये है खास ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड प्लेयर्स के लिए। BCCI ने तमाचा मारा है, बोला अब तू फंसेगा भाई। कोई भी प्लेयर अगर इस साल अपना नाम रजिस्टर नहीं करता है ऑक्शन के लिए कि भाई हमारा तो WTC है, हमारा तो वर्ल्ड कप है ना, हम नहीं आएंगे, तो वो अगले साल के लिए बैन हो जाता है। वो प्लेयर अगले साल भी अपना नाम रजिस्टर नहीं कर पाएगा फॉर द 2026 IPL। अगर वो इस साल रजिस्टर नहीं करता है, आप अगले साल भी नहीं कर पाओगे, आप इनएलिजिबल होगे उसके लिए, जो कि भाई बहुत अच्छा रूल है मेरे हिसाब से। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 के तरफ। ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए ही खास तौर पे आया है। कोई भी प्लेयर, चलो मैं वो कहेंगे भाई रजिस्टर नहीं करने से है ना, हम नाम रजिस्टर कर देते हैं। तो अगर किसी प्लेयर ने अपना नाम रजिस्टर कर दिया है, उसे किसी टीम ने खरीद भी लिया है, और जैसे IPL स्टार्ट होने वाला है वो कहता है भाई मुझे पर्सनल वर्क आ गया है, मेरा फैमिली दिक्कत है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, कोई भी रीजन के कारण अगर वो बैकआउट करता है तो 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए बैन होगा। अब भाई कुछ ट्विटर में मैंने 1-2 ट्वीट्स देखे, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, BCCI ने बदला लिया है, 2 साल बैन तो कोई और टीम थी भाई, यहाँ क्या दरकार था डालने का। जोक्स असाइड भाई, बट ये एक सीरियस टॉपिक है। 2 साल का बैन हो जाएगा वो प्लेयर IPL से, मतलब वो 2026 और 2027 दोनों IPL नहीं खेल सकता है। ये भी बहुत अच्छा रूल है, खासकर पैट कमिंस, स्टार्क, फिर बेन स्टोक्स, एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, इन लोगों के लिए भाई मुंह में तमाचा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट, और खास चेन्नई के लिए और माही भाई के लिए बना हुआ पॉइंट। कोई भी इंडियन प्लेयर, नॉट ओवरसीज, ओके, पिछले 5 सालों से इंडिया के लिए ना खेला हो, इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो, चाहे टेस्ट हो, T20 आई हो, ODI हो, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी ना हो BCCI के साथ, तो उस कैटेगरी में प्लेयर को अनकैप्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब ऐसा एक ही प्लेयर है भाई, और वो है MS धोनी। अब इससे फायदा क्या हुआ चेन्नई को, देखो मैंने आपको क्या कहा था पॉइंट नंबर 3 में कि आप मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हो और 1 अनकैप्ड प्लेयर। तो ये 5 कैप्ड यहाँ कर लेंगे और अनकैप्ड में माही भाई हो जाएंगे भाई, कामेश खत्म, दिक्कत ही नहीं है। तो ये रूल तो मैं कह रहा हूँ खासकर माही भाई के लिए आया हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। और अगर ये रूल माही भाई के लिए आया है तो माही भाई भी तो आ रहे हैं। MS धोनी इज कमिंग टू रोर अगेन इन IPL 2025। जो भी लोग गाली दे रहे हैं भाई लॉकडाउन किड्स को मारो गोली, चप्पल चला दो उनके ऊपर, बट हमें करना है एंजॉय, बिकॉज पता नहीं कब माही भाई रिटायरमेंट ले ले। जब तक है एंजॉय करेंगे पूरा मोमेंट को हम लोग। एक बार फिर माही भाई को फील्ड में देखेंगे और धोनी धोनी के नारे लगाएंगे। तो ये था IPL का पूरा रूल, जो कि आर्ट है। मैंने ट्राई किया अपने तरफ से बिल्कुल डिटेल में समझाया जाए। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है कमेंट करो भाई, आपको कमेंट में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा उस पॉइंट का। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।